बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। कालू के पास खेती लायक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जी उगाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, इस बार तुम अपने खेत में बैंगन की खेती करो। ठंड का मौसम आ रहा है, बैंगन की अच्छी बिक्री होगी। लेकिन टुनटुनी, अगर मैंने अभी अपने खेत में बैगन लगा दिए तो उसे समय लगेगा, तब तक घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर मेरे पास थोड़ी और जमीन होती तो मैं बैगन उगाने के लिए सोचता। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 600 + 500 कितने होते हैं? मेरे गहने हैं ना, तुम उसे बेचकर थोड़ी जमीन खरीद लो। आखिर मेरे गहने बक्से में पड़े हुए हैं, अगर वो आपके काम आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे गहनों को मैं कैसे ले सकता हूँ? आखिर वो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया है। नहीं नहीं टुनटुनी, मैं तुम्हारे जेवर नहीं ले सकता। जैसे आज तक मैं खेती करता रहा हूँ वैसे ही खेती करूँगा। ऐसा कब तक चलेगा जी? ऊपर से साहूकार का भी कर्ज बढ़ता जा रहा है। मेरी बात मान लो। ठीक है टुनटुनी, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखकर थोड़ी जमीन खरीद लेता हूँ। अगर बैगन की फसल अच्छी हुई तो उसे बेचकर तुम्हारे गहने छुड़ा लूंगा। अगले दिन कालू को वो जेवर गिरवी रखकर थोड़ी जमीन खरीद लेता है और बोने के लिए खेत की तैयारी करने लगता है। कालू कौवे को खेत में काम करता देखकर बंटी कबूतर वहाँ आता है और उससे पूछता है, अरे ओ कालू भैया, नए खेत में क्या उगाओगे? बंटी भैया, मैं अपने खेत में बैगन की खेती करूँगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी अपने खेत में बैगन उगा रहा हूँ। अभी भी मेरे पास बहुत सारे बैगन के बीज बचे हुए हैं। तुम चाहो तो उन्हें मुझसे खरीद कर अपने खेत में बो दो। मैं तुम्हें बाजार से कम कीमत पर दे दूंगा। बंटी दूसरों की तरक्की देखकर हमेशा जलता रहता था। उसने कालू को खराब बैंगन के बीज दे दिए। कालू अपने खेत में बंटी से बैंगन के बीज खरीदकर वो बो देता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो अपने खेत में आकर देखता है तो उसके बैंगन के एक भी पौधे अभी तक नहीं उगे थे। ये सब देखकर कालू कौवा रोने लगता है और दुखी मन से अपने घर आता है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? बर्बाद हो गई टुनटुनी। मैंने बंटी कबूतर से बैंगन के बीज लेकर अपने खेतों में बोया था, लेकिन वो सारे बीज खराब निकले। एक भी पौधा अभी तक अपने खेत में नहीं उगा है। उस बंटी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बंटी से लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा जी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लो, मेरे पास थोड़े से बैंगन के बीज हैं। मैंने पिछले साल पके हुए बैंगन से निकाल कर इकट्ठा किए थे। तुम इसे अपने खेत में जाकर बो दो। कालू कौवा फिर से अपने खेत में बैंगन के बीज बोता है। 2 दिन बाद ही उसके खेत में बैंगन के पौधे उगाते हैं। पौधों को देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। भगवान की कृपा से बैगन के पौधे उगाए हैं। अब हमें इनकी अच्छी देखभाल करनी होगी। दोनों पति पत्नी अपने बैंगन के खेत की अच्छी देखभाल करने लगते हैं। एक दिन कालू कौवे की बेटी टूनी चिड़िया उससे कहती है, पापा, आप मेरे लिए बाजार से खिलौने लेते आना। बेटा, मैं तुम दोनों भाई बहन के लिए सुंदर सुंदर खिलौने बाजार से लेता आऊँगा। कालू कौवा बैंगन को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर बैंगन बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बैंगन ताजे होते थे, जिसके चलते बंटी कबूतर की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसका अपना एक बहुत बड़ा बैंगन का खेत था। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टूनी चिड़िया खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती थी, फिर बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचता था। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। बंटी कबूतर की दुकान के पास ही कालू कौवे की भी बैंगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी जाते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस बंटी कबूतर के बैंगन की दुकान बंद हो जाए। इसकी दुकान की वजह से ही पक्षी मेरी दुकान पर नहीं आते। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा।
ऐसा सोचकर कालू कौआ बंटी कबूतर के बैंगन के खेत के चारों ओर जहर मिला देता है। जहर की वजह से उसके बैंगन के खेत खराब हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह बैंगन इकट्ठा करने टुनटुनी चिड़िया जाती है तो देखती है कि बैंगन के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखिए, सारे बैंगन के खेत खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। बहू, ये सब क्या हो गया? एक साथ सारी खेती खराब कैसे हो गई? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी बैगन की खेती को खराब कर दिया है। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया माँ? कल रात तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब बैंगन के खेत खराब होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कालू कौआ बहुत ही खुश होता है। मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज इस बंटी कबूतर की दुकान बंद है। अब सारे जंगल के पक्षी मेरी दुकान पर आएंगे और मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, एक ही बार में इसकी छुट्टी कर दी मैंने। हा हा हा। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था, तभी कालू कौआ उसे देखता है और उससे कहता है, अरे ओ बंटी भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो, तुम मेरी दुकान से कुछ बैगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दो। कालू कौवे की बातों को सुनकर बंटी कबूतर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी। तभी उसके घर उससे मिलने के लिए हरी तोती आती है। टूनी चिड़िया को उदास देखकर हरी तोती उससे पूछती है, क्या बात है टूनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं हरी काकी, जब तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी मेरे घर एक घटना घट गई। पता नहीं कैसे हमारी सारी बैगन की खेती खराब हो गई और बंटी कबूतर की दुकान बंद हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग फिर से बैगन की खेती लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, मेरे पास कुछ जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी जादूगरनी ने मुझे इस बीज को दिया था। तुम्हें पता है, ये जादुई बैंगन का बीज है। मैं तो बैंगन की खेती करती नहीं, तो इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन बीजों को देने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी। इन बीजों को तुम अपने खेतों में बिखेर देना। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बिखेर देती है। अगले दिन जब वो लोग अपने खेत पर जाती हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे खेत में बैंगन उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैंगन इकट्ठा करती हैं और बंटी कबूतर उन बैंगन को ले जाकर फिर से अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। जल्दी उसके सारे ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। टुनटुनी नाम की अनाथ चिड़िया जंगल की नदी से पानी पीकर इधर उधर टहल रही थी कि तभी अचानक उसे किसी की कराहनी की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो किसी के दर्द से कराहने की आवाज है। ये आवाज तो पेड़ के पीछे से आ रही है। जाकर देखती हूँ, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पीछे जाकर देखती है कि एक कबूतर पेड़ के पीछे गिरा पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। अरे, आपके सर से तो बहुत सारा खून निकल रहा है। टुनटुनी जल्दी से एक पीपल का पत्ता लेकर आती है और उसके सर पर जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ पर लगा देती है। टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लाकर पानी पिलाती है। कुछ देर बाद, आप कौन है? आपका क्या नाम है और आपको ये चोट कैसे लगी? मेरा नाम बंटी है और मैं एक अमीर बिजनेसमैन हूँ और बैगन का खेत खरीदने जा रहा था कि तभी इस जंगल के एक दुष्टबाज ने मुझे ये चोट दे दी और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अरे, ये तो बहुत ही गलत किया उस बाज ने। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके सर से तो इतना खून बह रहा है, जान भी जा सकती थी। हाँ, तुमने मेरी जान बचा ली।
वरना मैं आज मर ही गया होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आखिर हम पक्षी अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वैसे तो तुम उम्र में काफी छोटी लग रही हो, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो। कहाँ रहती हो तुम, और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? माफ कीजिएगा, मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है और मेरा कोई घर नहीं है। मैं बस इधर उधर रहकर अपनी जिंदगी गुजार लेती हूँ। अच्छा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें घर चलकर जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे दे दूंगा। नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा, अभी तो मेरे सर में चोट लगी है। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? जी जरूर, क्यों नहीं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9 into 9 कितने होते हैं। टुनटुनी बंटी को सहारा देकर उसके घर तक पहुंचा देती है। मुझे पता है तुम मुझसे पैसे नहीं लोगी, इसलिए ये लो। मैंने तुम्हारे जंगल के पास बैगन के खेत खरीदे थे और ये खेत आज से तुम्हारे हैं। ये लो खेत के पेपर्स, और तुम अब इन्हीं पर रहना और अपना घर जरूर बना लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं है, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। टुनटुनी वहाँ से बैंगन के खेत पर आ जाती है। खेत से बैंगनों को बेचकर पैसे कमाती है। बैंगन की कुछ खेतों से इतनी अच्छी आमदनी हो रही है। अगर मैं और फसल लगाकर अपना पूरा एक खेत तैयार कर लूँ तो कितने पैसे मिलेंगे। बहुत ही अच्छी तरकीब है। मैं कल से ही फसल लगाना शुरू करूँगी। टुनटुनी धीरे धीरे बैंगन की पूरी फसल लगाना शुरू कर देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया का दोस्त कालू कौआ वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, क्या कर रही हो ये तुम? मैं अपनी बैंगन की खेती कर रही हूँ। टुनटुनी, तुम पागल हो गई हो क्या? अकेले इतना बड़ा बैगन की खेती कैसे कर सकती हो? और तुम्हें तो वैसे भी खेत फ्री में मिल ही गया है। तुम्हारी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी। क्यों फालतू में इतनी मेहनत कर रही हो? तुम आराम से खाओ पियो और ऐश करो। देखो, मुझे मेरा काम करने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं मेहनत से नहीं घबराती और मैं अपनी बैंगन की खेती तो कर रहूंगी और अपना बड़ा सा बगान बनाकर ही रहूंगी। देख लेना, मुझे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हाँ ठीक है, करती रहो। इतनी गर्मी में खेती, मैं तो चला अपने घर आराम से सोने। टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त कालू की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और अपने बैंगन की खेती लगाकर उनकी खूब देखभाल करती है। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके साथ साथ उसकी फसल भी बड़ी हो रही थी। 6 महीनों की मेहनत के बाद उसमें धीरे धीरे बैंगन आना शुरू हो गए थे। टुनटुनी ने खूब मेहनत करके अपनी बागान को बड़ा ही सुंदर बना लिया था। टुनटुनी के खेतों में बैंगन आ जाते हैं तो टुनटुनी बैंगन तोड़कर पूरे जंगल में फ्री में बांटती है। आखिरकार तुम्हारी इतनी महीनों की मेहनत रंग लाई। हाँ टुनटुनी बिटिया, तुम्हारे बैगन सच में बड़े ही अच्छे हैं। हाँ हरी चाची, मेहनत करने वालों को भगवान सफलता जरूर देता है। और देखो, आज मेरी मेहनत सफल हुई। टुनटुनी, तुम सच में बहुत मेहनती चिड़िया हो। हाँ, मैंने मेहनत करी है और मुझे उसका फल मिला। लेकिन कुछ पक्षी थे जो मुझे मेहनत करते देखकर खूब हंसते थे और मुझे मना करते थे कि मैं ये सब ना करूं। हाँ टुनटुनी, मैं अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह से तुम्हारा मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं कालू भाई, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी अपने बैंगन के खेत में बैठी थी कि तभी कड़कनाथ सेठ कौवा वहाँ आता है। ये खेत आपके हैं? जी हाँ, ये खेत मेरा है। मेरा नाम कड़कनाथ है और मैं आपसे आपका पूरा खेत खरीदने आया हूँ। शहर की सब्जी मंडी में मेरी सबसे बड़ी दुकान है और आज तक मैंने ऐसे फ्रेश बैगन पूरे सब्जी बाजार में नहीं देखे। मेरी फसल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं हुआ। क्या कीमत दोगे आप मेरे बैंगन की फसल की? मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। आपको जितना पैसा चाहिए आप बताइए, मैं दे दूंगा आपको। टुनटुनी चिड़िया अच्छे दामों पर सेठ कड़कनाथ को अपनी बैंगन की फसल बेच देती है। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसको अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिल गए थे।